हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस और हमारी जो लर्निंग सीरीज चल रही है आज उसका पार्ट 11 है। और आज हम सीखने वाले हैं इस पार्ट में फिब रिट्रेसमेंट टूल को, जिसे हम फिबोनाची भी कहते हैं। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट सीरीज है ये, क्योंकि बिगिनर्स को ये नहीं पता होता है कि सबसे पहले सीखना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करें। तो काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि कहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है चलना है, क्या चीज़ें आपको पहले सीखनी है, क्या चीज़ें बाद में सीखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और आज पार्ट 11 है। और आज हम सीखने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को, कि इस टूल का यूज़ हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से इस टूल का यूज़ जो है हम ऑप्शन और स्टॉक दोनों में कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज से भी जो है इस टूल का यूज़ किया जाता है, स्विंग ट्रेड पर्पज से भी किया जाता है। तो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ जो है निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स अपडेट कर देती हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, मेरी कोई भी पेड सर्विस या फिर कोई भी पेड प्रीमियम ग्रुप नहीं है। मेरे नाम से अगर आपके पास कोई भी मैसेज या फिर कोई भी कॉल आता है और आपसे पैसे मांगता है तो सामने वाला जो भी है बिल्कुल फ्रॉड है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने एक सेंटेंस सुना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। इसका मतलब क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। इससे आपको समझ में क्या आता है? आपको इससे क्या समझ में आता है, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज? तो चलिए मैं ही आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बाय ऑन डिप का मतलब ये है कि जब भी मार्केट डाउन है, डिप लगाए, आपको क्या करना है, बाय करना है। यानी कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन है तो आपको क्या करना है, बाय करना है। बुलिश मार्केट में आपको सेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, हमेशा बाय ऑन डिप। यानी कि मार्केट डिप करे, आपको क्या करना है, बाय करना है। मार्केट फिर से अप जाए, फिर से थोड़ा सा डाउन आए, यानी डिप लगाए, और आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय करना है। तो बुलिश मार्केट में आपको क्या करना होता है, हमेशा बाय ऑन डिप। सेल ऑन राइज में क्या होता है, सेल ऑन राइज में मार्केट अगर डाउन आ रहा है, आपको क्या करना है, मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे ही थोड़ा सा राइज करे तो आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल ऑन राइज, मार्केट डाउन आ रहा है, थोड़ा सा अप जाए यानी कि राइज करे, आपको क्या करना है, सेल करना है। डाउन साइड यानी बेरिश मार्केट में आपको बाय नहीं करना है, क्या करना होता है, सेल करना होता है। तभी आपको प्रॉफिट होगा। और आपने सुना है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसीलिए कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। अगर आप सेलिंग मार्केट में बाइंग करोगे तो यहां पर रिस्क रहेगा, आपको लॉस हो सकता है। हमेशा आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। अगर मार्केट बुलिश है तो हमेशा आपको बाइंग ऑन डिप करना है, यानी बाय ऑन डिप करना है। और अगर मार्केट बेयरिश है तो आपको क्या करना है, हमेशा सेल ऑन राइज। लेकिन यहां पर एक सवाल और होता है कि इसको हम कैसे पहचाने, सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप को। मार्केट अगर बुलिश है तो कितना डिप लगा सकता है, कहां पर हम बाय करें, ये हम कैसे पता करें। और अगर मार्केट बेयरिश है, बेयरिश के बाद अगर मूवमेंट दिखा रहा है अपसाइड, तो किस लेवल तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कहां पर हमें सेल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को, जिसे हम फिबोनाची भी कहते हैं। तो चलिए इन चीजों को और भी डिटेल में देखते हैं। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। चाहे वो इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हो या फिर किसी स्टॉक का, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड बुलिश है या फिर बेयरिश है। और अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता है कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस पर भी वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 की जो वीडियोस हैं उनमें से एक वीडियो है ट्रेंड, जिसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने चीजें सिखाई हुई है किस तरह से ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कि कौन सा ट्रेंड बुलिश है, कौन सा ट्रेंड बेयरिश है। तो अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की, तो देखिए जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम आपको सुटेबल लगता है
तो उस टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप वीकली या फिर मंथली यूज करते हैं तो उस पर भी आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। अब चलिए इस टूल का यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल का अगर यूज करना है आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रिमूव करती हूँ। अब सबसे पहले यहां पर हम बुलिश मार्केट का व्यू रखेंगे, यानी कि अप ट्रेंड में किस तरह से हम जो है फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। सपोज यहां पर कोई लेवल है, ठीक है, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाया, अब गया, अब जाने के बाद थोड़ा सा डाउन आ गया, फिर डाउन आने के बाद फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन आ गया है, फिर से अप गया है। तो यहां पर ये हमें कैसे पता चलेगा प्राइस अगर अप गया है तो कितना डाउन आ सकता है, आपको बाय कहां पर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट टूल। अब यहां पर अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को यहां पर हटा दूं तो देखिए जो ट्रेंड आया है, अगर यहां पर किसी ने बाय किया है, बाइंग करके प्राइस ऊपर आ गया, ऊपर जाने के बाद यहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और प्राइस डाउन आ रहा है, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सेलर्स हो गए और यहां पर बायर्स हो गए। प्राइस यहां से अप गया है, यहां पर डाउन आ रहा है, तो जिन्होंने बाइंग करी है अगर उनका 50 और 60% का जो रेशियो है ना, 50 और 60% का जो रेशियो है, अगर प्राइस डाउन आ रहा है 50% और 60% के आसपास से, प्राइस क्या हो सकता है, फिर से बुलिश हो सकता है। अगर मार्केट स्ट्रांग है यानी कि अप ट्रेंड में है, तो प्राइस अगर डाउन आता है 50% के आसपास से, फिर से बुलिश हो सकता है। यानी कि इस ट्रेंड का 50-60% का जो रेशियो होगा वहां से प्राइस क्या कर सकता है, फिर से अप जा सकता है। अब हमें इस ट्रेंड का एग्जैक्ट लेवल निकालना है, यानी 50% और 60% का रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट लेवल। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हम टूल यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट का। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर ये ऑप्शन है फिब रिट्रेसमेंट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस टूल को आपको यूज करना है ट्रेंड के साथ। अगर ट्रेंड अप आया है तो डाउन से अप की तरफ को यूज करेंगे, और अगर ट्रेंड डाउन आया है तो अप से डाउन की तरफ यूज करेंगे। तो यहां पर ट्रेंड अप है, यहां पर हम लो मार्क करेंगे, ऐसे हमने क्लिक कर लिया है, ठीक है, यहां पर क्लिक किया, उसके बाद इसको हम ऊपर साइड में लेकर जाएंगे और जो हाई बनाया है यहां पर हम इस तरह से यहां पर इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहां पर। तो डाउन से अप, क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट आया है वो क्या है, डाउन से अप आया है, तो यहां पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे यहां पर डाउन से अप की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आप इस तरह से मार्क करोगे तो यहां पर कुछ नंबर्स आपको शो होंगे। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, 0, ठीक है, यहां पर देखिए 0.2 है, यहां पर 0.3, 0.5, 0.6, यहां पर 7 और यहां पर 1। तो सबसे डाउन में कौन सा नंबर है, यहां पर 1, और सबसे टॉप पे कौन सा है, यहां पर 0। तो आपको 1 से 0 की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर ये परफेक्ट लेवल होगा, यहां पर डाउन और ये अप। अब यहां पर देखिए दो नंबर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 0.5 और 0.6। यहां पर ये हमारे 0.5 हो गया और यहां पर ये 0.6 हो गया। अब यहां पर देखिए इसके साथ में ये लाइनिंग भी है, यहां पर ये हमारी 0.6 की लाइन है और यहां पर ये 0.5 की लाइन है। एक सेकेंड, इसको यहां पर रिमूव कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसको पूरा ही रिमूव कर देती हूँ और एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके यहाँ पर इसको दिखाती हूँ, ठीक है। एक बार इसको सारा रिमूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से ये वाला टूल, जहाँ से प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन आ गया है, फिर से प्राइस अप गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल का। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया ये डाउन यानी कि बॉटम, और यहाँ पर ये हाई, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है, हाई है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो फ्रंट सेटिंग है वो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी सेटिंग में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी लेवल्स मार्क है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टूल यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर 0.5 और 6 का जो लेवल है वो हम मार्क करेंगे। किस तरह से मार्क करना है, तो ये पूरा एरिया मार्क करेंगे। एरिया हम इसलिए मार्क करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर 0.5 का लेवल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये 0.5 और ये 0.6, इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो 0.5 का जो लेवल है और उसके बाद जो 0.6 का जो लेवल है ये हमारा होता है गोल्डन रेशियो। तो देखिए अगर गोल्डन रेशियो के नीचे अगर प्राइस आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये हमारा 0.6 का लेवल
अगर इसके नीचे प्राइस आना स्टार्ट हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्राइस के और डाउन आने के, यानी मार्केट और डाउन आ सकता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास, अगर 0.6 का लेवल ब्रेक होता है। तो अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ये क्या कर सकता है, प्राइस अगर डाउन आता है 0.5 और 6 के इस एरिया से फिर से यहाँ से बाइंग आ सकती है और प्राइस फिर से अप जा सकता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, प्राइस अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, 0.5 और 6 के लेवल पर। ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट एरिया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय करना है, यानी कि आपको यहाँ पर सिनेरियो देखना है यहाँ पर बुलिश का, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर यहाँ पर कोई अगर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या फिर कोई रेंज बना रहा है उसको ब्रेक कर रहा है अपसाइड, तो यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट का लेवल है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें देखनी होगी सपोर्ट पर, और आपको यहाँ से क्या करना है, बाइंग करनी है, और हर डिप में आपको बाइंग करनी है। तो फिर से यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, तो फिर से हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल ले लेंगे और यहाँ पर एक बार इसको रिमूव करते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल और देखते हैं यहाँ पर 0.6 का और 5 का लेवल, ये हमने ले लिया टूल। फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ये वाला लो लगाया, ठीक है, प्राइस यहाँ पर हाई गया, तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्क कर लिया। ठीक है, मार्क करने के बाद फिर से हम यहाँ पर मार्क करेंगे एरिया 0.5 और 6 का। तो देखिए 0. अगर मार्केट डाउन आता है तो 0.5 के लेवल से सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर हो सकता है इस लेवल से सपोर्ट लेके मूव कर जाए या फिर थोड़ा सा और डाउन आ सकता है। 0.6 का गोल्डन रेशियो होता है, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर प्राइस क्या है, यहाँ पर और भी डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास ये हम एरिया मार्क कर लेते हैं। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट, और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। तो फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज हम अप ट्रेंड में करते हैं सपोर्ट निकालने के लिए। ये हमारा सपोर्ट ही तो है जहां पर हमें बाइंग करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा अप ट्रेंड का। अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में भी कि फिब रिट्रेसमेंट टूल का हम डाउन ट्रेंड में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं एक बार यहाँ पर। तो डाउन ट्रेंड में भी चलिए मार्क करते हैं यहाँ पर। तो प्राइस आपसे डाउन आया, फिर से थोड़ा सा हाई लगाया, फिर से डाउन आया, फिर से थोड़ा सा अप गया, फिर से डाउन। तो ये क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड। अब इसमें हम फिब रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज करेंगे, तो लेटेस्ट मार्केट ने जो हाई लगाया है, लेटेस्ट हाई और लेटेस्ट लो को हम मार्क करेंगे। ये हमने लिया फिब रिट्रेसमेंट टूल। अब हम यहाँ पर लेटेस्ट हाई, अप ट्रेंड में हमने क्या किया था, डाउन साइड से अप की साइड जो है फिब रिट्रेसमेंट लगाया था। अब यहाँ पर हमें अप से डाउन में लगाना है। तो यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये वाला लो, ये हमने लगा लिया। ठीक है, ये लो लगाए, यहाँ से प्राइस अप जा रहा है, तो किस एरिया तक जा सकता है, 0.5 और 6, ये हमने मार्क कर लिया, 0.5 और 6 का एरिया। तो प्राइस अगर देखें यहाँ पर डाउन आया, अब यह 0.5 और 6 के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फिर से फॉल। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, जहां पर मार्केट अगर मूव करता है अपसाइड तो इस एरिया के आसपास जा सकता है और यहाँ से फिर से फॉल दिखा सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। तो इसीलिए बोलते हैं सेल ऑन राइज। अब यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर लेवल मार्क करना है और सेल कहाँ पर करना है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, अगर प्राइस अप जा रहा है तो इस तरह से हम लेवल यानी फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे और लेवल और एरिया यहाँ पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल। तो आपको यहाँ पर क्या ढूंढना होगा, बेयरिश कैंडल या फिर यहाँ पर कोई बेयरिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब चलिए लेटेस्ट यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए मैं बहुत डिटेल में चीजें बता रही हूँ तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसका यूज करना आप सीख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है ये। यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो, अब हमने मार्क कर लिया यहाँ पर 0.5 और 6 का रेशियो, यहाँ पर ये तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस डाउन आया, 0.5 और 6 के एरिया से ही प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन और फिर से फॉल। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या चल रहा है, सेल ऑन राइज का। प्राइस डाउन आया, यहाँ पर डाउन और यहाँ पर राइज किया, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल करना है, बाइंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। सो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अब हम इन चीजों को
देखेंगे चार्ट पर। तो चलिए यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो लेटेस्ट मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है और देखते हैं कि बाइंग कहाँ से आई है। लेटेस्ट क्या लो बनाया है मार्केट ने। तो देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यहाँ पर ये वाला लो बना है, जिसके बाद से मार्केट ने यहाँ पर लो नहीं बनाया और प्राइस क्या है धीरे धीरे ये मूव कर रहा है। तो लेटेस्ट यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये जो लो बनाया है, यहाँ से हम देखते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो चीज़ें आपको और भी क्लियर आ जाएंगी समझ में। इसको रिमूव करते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए ये लेटेस्ट लो है। ठीक है, ये क्या है लेटेस्ट लो। तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं लेवल, ये हमने मार्क कर लिया ये वाला लो। यहाँ से बाइंग आई है और काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो लेटेस्ट जहाँ से बड़ी बाइंग आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है लेवल, और लेटेस्ट जहाँ से बड़ा फॉल आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेटेस्ट ये वाला लो और ये हाई हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट। ये हाई यहाँ से प्राइस लगातार मूव किया और यहाँ से इस हाई के बाद मार्केट ने फॉल दिखाया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो करेक्शन किया है। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिब रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट। अरे एक यहाँ पर ये रहा। तो लेटेस्ट लो यहाँ से प्राइस अप गया है, तो यहाँ पर ये वाला लो ये हमने मार्क कर लिया और यहाँ पर ये हाई लेटेस्ट ये वाला हाई ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हमें मार्क करना है 0.5 और 6 का एरिया। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 0.5 और ये हमारा रहा यहाँ पर 0.6 का एरिया। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से फॉल दिखाया है और देखिए एग्जैक्ट 0.5 और 6 के जो एरिया है 6 का जो रेशियो है यहाँ से सपोर्ट लिया है। और देखिए कैंडल कौन सी बनी है यहाँ पर, कैंडल देखिए यहाँ पर कौन सी बनी है, यहाँ पर ये हैमर। प्राइस अप गया है और यहाँ पर डाउन आया है और 0.5 का जो लेवल है यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन 0.5 और 6 का जो बीच का जो एरिया है यानी कि यहाँ पर ये जो हमने रेंज मार्क किया है उसी के अंदर से यहाँ से सपोर्ट लिया है। लेकिन देखिए 0.5 के नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, लो लगाया है लेकिन कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, सपोर्ट ले लिया और काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी और यहाँ से प्राइस फिर से जो है मूव किया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद भी यहाँ पर एक ये वाला हाई बना दिया है। तो लेटेस्ट ये वाला लो और ये हाई अब हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी तक हमारे पास क्या था ये वाला लो और यहाँ पर ये हाई। तो यहाँ पर हमने फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज़ किया और यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ पर अगर देखा हमने तो प्राइस डाउन आ गया लेकिन मार्केट को बुलिश होना था। तो यहाँ पर क्या हुआ 0.5 और 6 के एरिया से जो है यहाँ पर मार्केट ने क्या किया सपोर्ट ले लिया और काफ़ी अच्छी बाइंग आई। यानी कि यहाँ पर क्या है बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यू है यहाँ पर बुलिश का। तो चलिए लेटेस्ट अब जो मार्केट ने लो लगाया है उसको मार्क करते हैं, लेटेस्ट लो और हाई। एक सेकेंड, अब इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर और लेटेस्ट ये वाला लो ये हमने मार्क किया और यहाँ पर ये लेटेस्ट ये हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, हाई मार्क करने के बाद अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो किस लेवल तक आ सकता है, तो फिर से यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 0.5 और 6 का एरिया। तो ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्राइस हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ पर डाउन आया है। तो देखिए 0.5 से ही सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लिया है लेकिन यहाँ पर अभी ये हाई ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट लिया प्राइस थोड़ा सा अप गया फिर से डाउन आ गया, फिर से यहाँ पर 0.5 के नीचे आया लेकिन फिर से सपोर्ट ले लिया। तो ये बार बार क्या कर रहा है यहाँ पर हाई तो ब्रेक तो नहीं कर रहा है लेकिन 0.5 और 6 के एरिया से ही बार बार क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है। यानी कि इस लेवल से क्या है बाइंग आ रही है, बायर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। एक सेकेंड और इसको थोड़ा चार्ट यहाँ पर सेट करती हूँ। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है रेंज बना ली है, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये इस एरिया को यहाँ पर 0.5 और 6 के एरिया से बार बार क्या है यहाँ पर बाइंग आ रही है लेकिन अभी हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया है अगर देखें तो रेंज, अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा 0.6 के नीचे अगर सेशन करता तो यहाँ पर फिर फॉल दिखा सकता था। लेकिन तो यहाँ पर क्या है बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो है, जब भी प्राइस डाउन आ रहा है 0.5 और 6 के लेवल से बाइंग आ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है बाइंग आ रही है लेकिन अभी हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसने रेंज बना ली और यहाँ पर देखिए इसने क्या किया यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक कर दिया। इसको रिमूव करती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ
प्राइस अब गया डाउन आ गया, और ये वाला हाई था, यहाँ पर अगर लेटेस्ट मार्क करें ये, तो इसको यहाँ से डायरेक्टली अगर देखें तो ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक नया हाई बनाया, क्योंकि यहाँ से फॉल दिखाया मार्केट ने। तो लेटेस्ट अब यहाँ पर ये वाला लो और ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मार्क करते हैं यहाँ पर ये वाला लो, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया, तो ये वाला हाई, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ पर 0.5 और 6 का एरिया मार्क करते हैं। ये हमारा है 0.5 और 6 का रेशियो, ठीक है। देखिए मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए 0.5 और 6 के लेवल से ही बाइंग आ रही है। प्राइस अब क्या हाई लगाने के बाद जब भी प्राइस डाउन आ रहा है तो 0.5 और 6 के एरिया से ही बाइंग आ रही है, क्योंकि सिनेरियो क्या है, यहाँ पर बाय ऑन डिप का है, मार्केट बुलिश है, तो बाइंग और बाय ऑन डिप हो रहा है। प्राइस जब भी डाउन आ रहा है 0.5 और 6 के लेवल से बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, जहां से बाइंग आ रही है। यहाँ पर भी देखिए इसी एरिया से फिर से बाइंग आई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेवल्स मार्क करते हैं। 0.5 का जो एरिया है वो हम मार्क करते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने मार्क कर लिया, इसको रिमूव करते हैं। अब फिर से यहाँ पर लेटेस्ट अगर देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद यहाँ से बाइंग आई है, ये लेटेस्ट लो हो गया और ये वाला हाई हो गया, ठीक है। एक बार इसको हम मार्क करते हैं, ये यहाँ पर ये, अब फिर से मार्क करते हैं यहाँ पर 0.5 और 6 का एरिया, यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश तो करी है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है और फॉल दिखा दिया। अब 0.5 और 6 के एरिया से ही क्या किया इसने, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और काफ़ी अच्छी बाइंग आई। अब बाइंग आने के बाद यहाँ पर फिर से अगर हम मार्क करें ये वाला लेटेस्ट ये लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई, तो ये हम मार्क करेंगे लेटेस्ट ये वाला लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई, क्योंकि मार्केट ने क्या किया यहाँ पर गैप अप ओपन करने के बाद डायरेक्टली फॉल दिखाया है, तो बड़ा फॉल मिला है, तो इसलिए यहाँ पर 0.5 और 6 अगर यहाँ पर फॉल दिखाया तो प्राइस अगर डाउन आ रहा है तो किस लेवल तक आ सकता है। ये हमारा यहाँ पर ये लो हो गया और यहाँ पर ये हाई हो गया, हमने मार्क कर लिया। और यहाँ से 0.5 और 6 का आप जो है एरिया मार्क करिए। यहाँ पर ये प्राइस देखिए डाउन आया, लेकिन 0.5 के लेवल से सपोर्ट ले लिया और यहाँ से फिर से बाइंग। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर ये बाय ऑन डिप का सिनेरियो समझ में आ गया होगा, किस तरह से फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं सपोर्ट निकालने के लिए अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर बेयरिश का व्यू देख लेते हैं। अभी देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने इस चीज को देखा है, आप इसे जो है मंथली टाइम फ्रेम या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसका यूज कर सकते हैं और ऐसे ही यूज होगा। अभी मैं आपको स्टॉक्स में भी दिखाऊंगी कि कैसे हम स्टॉक्स में बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं और कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यूज किया है, इसी तरह से आप स्टॉक में भी देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखते हैं बेयरिश का व्यू और उसके बाद फिर हम स्टॉक्स में चलते हैं और वहां पर फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पर भी चीजों को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए बेयरिश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बैंक निफ्टी का ही चार्ट और वन डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो मैंने लिया है वो लिया है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो चलिए यहाँ पर बेयरिश का व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से बाइंग आई है काफ़ी अच्छी, अगर देखें तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। यहाँ से हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आ गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस क्या है डाउन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला हाई, यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई है, प्राइस ने यहाँ पर फॉल दिखाया है, फॉल दिखाने के बाद यहाँ से बाइंग आई है। देखिए ये कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ से बाइंग आई है। तो यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला हाई और ये वाला लो मार्क करेंगे और देखते हैं यहाँ पर किस लेवल को इसने ब्रेक किया है और कहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। तो लेटेस्ट यहाँ पर ये हम मार्क करते हैं इस कैंडल का लो और यहाँ पर सॉरी हाई और यहाँ पर इस कैंडल का लो, जो ग्रीन कैंडल है इसका लो। और उसके बाद हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 0.5 और 6 का लेवल, ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि प्राइस यहाँ पर डाउन आने के बाद मूवमेंट दिखाया और इस कैंडल को देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर 0.6 का जो लेवल इसको ब्रेक तो किया है और इस कैंडल का ये जो हाई है अगर देखें तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट। और ये जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, वॉलेटाइल कैंडल है। इस कैंडल ने लो भी लगाया है और यहाँ पर ये हाई भी लगाया है और देखिए इसके अंदर इस कैंडल के अंदर काफ़ी सारी कैंडल बन गई हैं, यानी कि मार्केट जो है 0.6 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, टाइम बिताया यहाँ पर। और अगर देखो तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो बनाया, कहाँ पर 0.6 के लेवल पर,
यानी कि अपने रेजिस्टेंस पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल दिखाया, फिर से डाउन आ गया और लो के आसपास आकर यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस अप गया है, अब गया है और फिर से यहाँ पर 0.5 और 6 के लेवल से ही रिजेक्शन फेस किया और फिर से यहाँ पर फॉल दिखाया है। यानी कि मार्केट का व्यू क्या है, यहाँ पर बेरिश का है। मार्केट जो है 0.6 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर सस्टेन कर जाता तब यहाँ पर व्यू हम रखते बुलिश का। अगर 0.5 और 6 के लेवल के नीचे है तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बेरिश का। तो अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर फिर से अप गया है और फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया और काफी बड़ा फॉल दिखाया है। तो चलिए फिर से यहाँ पर लेवल मार्क करते हैं। लेटेस्ट, एक सेकेंड, तो लेटेस्ट यहाँ से फिर से फॉल दिखाया है, तो ये वाला हाई, एक सेकेंड इसको रिमूव करते हैं। लेटेस्ट, अब हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पर ये वाला हाई, यहाँ से फॉल दिखाया डायरेक्टली, तो ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0.5 और 6 का फिर से रेशियो। तो देखिए फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखिए फिर से प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल को अगर देखें तो ये वॉलेटाइल कैंडल है। यहाँ पर इस कैंडल का लो और यहाँ पर ये हाई, अगर देखें तो इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करो और इस कैंडल ने क्या किया है, 0.6 के ऊपर यहाँ पर हाई लगाया है, यानी ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद प्राइस यहाँ पर रुका, फिर से अप गया है लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाई और फिर से यहाँ पर फिर से फॉल दिखा दिया मार्केट ने। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसने क्या, अगर देखें तो रेंज बनाई, हाई लगाया और फिर से यहाँ पर डाउन। तो लेटेस्ट अगर देखें तो यहाँ से फिर से फॉल दिखाया, प्राइस फिर से डाउन आ गया लो के आसपास और फिर से प्राइस अप गया है और फिर से इसी लेवल से क्या किया, फिर से फॉल दिखाया है। तो जब मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तब हम यहाँ पर अपना व्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा व्यू यहाँ पर अभी क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का ही रहेगा। ठीक है, तो फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर फॉल। तो लेटेस्ट ये वाला लो, सॉरी ये वाला हाई और यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला लो अब हम फिर से मार्क करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, ये हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है, और यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला लो, ये हमने मार्क कर लिया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है, यहाँ पर 0.5 और 6 का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक करना स्टार्ट किया अप साइड। ये वाला हाई था और ये वाला लो था, प्राइस यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, प्राइस के साथ मूव करा है। 0.5 और 6 का जो रेशियो है, देखिए कैंडल काफी अच्छी बनी और उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल कौन सी बनी है, हैमर, 0.6 के ऊपर सपोर्ट लिया और प्राइस के साथ यहाँ पर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0.6 के ऊपर, यानी कि इस ट्रेंड का जो 0.5 और 6 का जो रेशियो था, इसको ये ब्रेक कर चुका और सस्टेन कर चुका। तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या हो गया, चेंज, व्यू क्या हो गया यहाँ पर चेंज और यहाँ पर प्राइसन के साथ काफी अच्छा मूव किया। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर सेल ऑन राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। जिस तरह से अभी हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश का सिनेरियो देखा है फ्रेंड, उसी तरह से आप जो है टाइम फ्रेम चेंज करके मंथली और वीकली भी देख सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने समझाई है इससे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, अवर्ली टाइम फ्रेम हो, वीकली हो, मंथली हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको इसी तरह से यूज करना है फिब रिट्रेसमेंट टूल को। और इसी तरह से आप जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन को भी बना सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग आपको व्यू कब रखना है, कब बुलिश का व्यू रखना है, कब बेरिश का व्यू रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इंडेक्स के चार्ट पर देख लिया है, अब हम इसको देखेंगे स्टॉक्स पर, यानी फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया और ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। इस चार्ट को हम मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अगर देखें तो कहाँ से बाइंग आई है, एक सेकेंड, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से मार्केट ने जो है ये सपोर्ट बनाया है, यानी कि ये वाला लो, और उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से अगर देखें तो प्राइसन के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट यहाँ से ये बाइंग आई, सपोज प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद यहाँ पर ये वाला हाई बनाया और यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, इस मोमेंट को हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला लेटेस्ट, ये वाला लो और हाई मार्क करते हैं। यहाँ पर ये लेटेस्ट लो मार्क कर लिया है और मार्केट ने ये वाला हाई लगा दिया है, तो यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। अब यूज़ करेंगे यहाँ पर यानी कि एरिया मार्क करेंगे और 0.5 और 6 का रेशियो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर
मार्क कर लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस अप गया और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट मिल चुका है, हो सकता है प्राइस डाउन आए। तो कितना डाउन आ सकता है, तो कितना डाउन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया एरिया। तो प्राइस अगर डाउन आता, अगर यहाँ पर इस तरह से अगर रेंज बनी है और अगर इस रेंज को ब्रेक करता डाउन साइड, तो डाउन यहाँ पर 0.546 के लेवल तक आ सकता था और यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर किया क्या इसने, टाइम स्पेंड किया, रेंज बनाई और रेंज को ब्रेक किया यहाँ पर अप साइड। तो लेटेस्ट यहाँ पर फिलहाल तो हमने ये मार्क कर लिया था और लेटेस्ट जो बाइंग आई है फिर से यहाँ पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनने के बाद सपोज यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है, अब आपका व्यू क्या है, यहाँ पर ये प्राइस क्या है, यहाँ पर अब जाने बाद यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए। तो कितना डाउन आ सकता है, तो चलिए मार्क करते हैं। लेटेस्ट ये वाला लो, यहाँ से बाइंग आई है, तो लेटेस्ट ये वाला लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट ये हाई, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। चलिए मार्क करते हैं। यहाँ पर ये 0.5 और ये 0.6 का एरिया ये हमने मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्राइस डाउन आया है, लेकिन 0.6 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो हर कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, और जो यहाँ पर ये कैंडल बनी है, देखिए इसने यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई है और रेड कैंडल के ऊपर बनी है, यानी कि रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है। प्राइस अब क्या यहाँ पर सस्टेन किया, डोजी बनाई, डोजी का हाई ब्रेक किया और फिर से अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। अब फिर से प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट बना के काफी अच्छा मूव किया, तो फिर से यहाँ पर हम मार्क करते हैं। तो देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर फिर हम मार्क करेंगे 0.5 और 6 का रेशियो, कि अगर प्राइस डाउन आता है तो इस एरिया तक आ सकता है और फिर से यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, फिर से मूव कर सकता है अप साइड। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, टाइम स्पेंड किया है, क्या किया यहाँ पर, टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से प्राइस ने जो है मूव किया अप साइड। अभी भी अगर देखें तो प्राइस मूव कर रहा है अप साइड। अगर प्राइस डाउन आता है, यहाँ पर प्राइस ने बना के अगर मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, अगर बेरिश हो रहा है तो किस लेवल तक आ सकता है। तो लेटेस्ट यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ से ये बाइंग आई है, तो ये बाइंग यानी कि ये वाला लो और यहाँ पर ये हाई, तो ये हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 0.5 और 6 का रेशियो, यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर डाउन आता है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर क्या है, डोजी बनी है, ऊपर कैंडल कौन सी बनी है, रेड कलर की, सॉरी ग्रीन डोजी, और उसके अंदर कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल। तो एक सेकेंड, इनसाइड कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया और इसके अंदर एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हाई ब्रेक नहीं करेगा, लो ब्रेक करेगा, तो किस लेवल तक आ सकता है, यहाँ पर इस एरिया के आसपास। और लेवल क्या होगा यहाँ पर 783 और यहाँ पर 834 के आसपास, यानी कि इस एरिया के आसपास प्राइस डाउन आ सकता है और फिर से यहाँ से बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो 0.5 और 6 के एरिया के आसपास आ सकता है और यहाँ से फिर से आपको क्या करनी होगी, बाइंग। सेलिंग नहीं करनी होगी जब तक यहाँ पर हमें प्राइजेशन कुछ इस तरह से नहीं मिलता है, यानी कि इसके नीचे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है। अगर इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर प्राइजेशन अगर मूव करेगा, दिखाई देगा डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर बेरिश का व्यू रखेंगे। अदरवाइज प्राइस क्या है, यहाँ पर बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, बाइंग ऑन डिप, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, प्राइजेक्शन, ठीक है, और एक लेवल है जो ब्रेक होगा तभी हमारा व्यू यहाँ पर क्या होगा, चेंज बेरिश के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देख लिया है स्टॉक को। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है या फिर आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड पर्पस से अगर स्टॉक लेना है, तो इस तरह का सिनेरियो कहीं पर बन रहा हो तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी 0.5 और 6 का जो रेशियो होगा यहाँ पर अगर सपोर्ट बना रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेड पर्पस से। और जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, जो भी आपका एसएल हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देख लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसी चार्ट को हम लगाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहां पर चीजों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 15 मिनट लगा लेते हैं। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देते हैं, चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको इंट्राडे पर्पस से ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करेंगे। सपोज मार्केट का ये हाई और यहाँ पर ये वाला लो, इस पार्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम हटा देते हैं। तो सपोज आज मार्केट यहाँ पर ये हाई लगाया और यहाँ पर ये लो लगाया और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब मार्केट दूसरे दिन अगर ओपन होता है, इस रेंज के अंदर ओपन होता है या फिर हाई और लो ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर कैसे प्लान करेंगे। तो चलिए यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं।
तो देखिए ये हाई हो गया और ये वाला लो हो गया। हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आया है, तो यहाँ पर हम क्या फिब लगाएंगे, यहाँ पर हाई से लो। तो ये हमने हाई मार्क कर लिया आज का, ठीक है, और यहाँ पर ये लो, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0.546 का रेशियो, ठीक है। सपोज ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रिमूव। अब हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो दूसरे दिन मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन मतलब कि क्लोजिंग तो यहाँ पर मिली थी, लेकिन प्राइस क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। लेकिन ये हमारे पास 0.546 का रेशियो था, तो हमारा व्यू क्या था यहाँ पर 0.6 के नीचे, तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। तो अगर इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल ने क्या किया यहाँ पर 0.6 का जो एरिया था और 5 का जो एरिया था, उसी एरिया से रिजेक्शन फेस कर लिया। यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, हाई लगाया, कहाँ तक गया 0.5 तक, और लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए 0.5 के ऊपर। अगर यहाँ क्लोजिंग दे देता तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलिश का, यानी कि क्या हो जाता बुलिश का। लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर लिया और प्राइस क्या हो गया यहाँ पर डाउन आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का ये हाई और ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर लो ब्रेक करता तो चांसेस क्या थे यहाँ पर 0.5 के 0.6 के नीचे, तो हमारा व्यू क्या है बेरिश का है। अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करा तो चांसेस क्या है यहाँ पर प्राइस के डाउन आने के, तो हो सकता है यहाँ पर इस लो के आसपास हमें प्राइस जो है देखने को मिले। लेकिन देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का जो है यहाँ पर अभी हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर क्या बन गई रेंज। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो लेटेस्ट ये यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पर इस कैंडल ने ये हाई बनाया है, तो लेटेस्ट यहाँ से बाइंग आई है और ये हाई, तो ये लो और ये हाई मार्क करेंगे। फिर रिट्रेसमेंट टूल लिया, ये लो मार्क कर लिया और यहाँ पर ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है, फर्स्ट कैंडल बनते ही हमने इस तरह से एरिया मार्क कर लिया। तो यहाँ पर हम फिलहाल मार्क करते हैं, ये देखिए 0.546 का रेशियो ये हमने मार्क कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है 0.6 और 5 का जो लेवल है, इसको यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए 0.5 और 6 के लेवल पर ही क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर प्राइस अगर प्राइस अप जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है, फिर से यहाँ पर जो आज का जो हाई है, इस हाई के आसपास जा सकता है, इस हाई के आसपास जा सकता है। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है इस हाई के आसपास जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का, और उसके बाद जो टारगेट होगा वो क्या हो सकता है यहाँ पर ये कल का हाई। तो देखें तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास यानी कि 0.5 और 6 का जो रेशियो था, यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लो और इस हाई का जो रेशियो था, वहां पर क्या बनाया सपोर्ट। सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, और 0.5 और 6 का जो रेशियो था, जो कल की जो मूवमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.6 का जो लेवल था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक हाई लगाया और कहाँ तक गया, कल के हाई तक, कल के हाई तक गया, ठीक है। तो जैसे इसको ब्रेक किया तो हमारा टारगेट क्या हो गया यहाँ पर ये वाला हाई। अगर देखें तो इसी हाई के आसपास गया, हमारा टारगेट लगभग अचीव किया, और उसके बाद फिर से प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप गया, और यहाँ पर अगर देखें तो डबल टॉप का सिनेरियो बनाया और फिर से प्राइस डाउन आ गया। डाउन आने के बाद अगर इस एरिया को मार्क करें, थोड़ा सा यहाँ पर इसको बढ़ा दें यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए अभी क्या है यहाँ पर 0.5 और 6 का एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, सपोर्ट ले लिया है 0.6 के लेवल से। तो अगर यहाँ पर कल मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर फिर से निकलता है, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट यहाँ पर फिर से हमारे पास ये वाला एरिया, यहाँ पर ये जो लेटेस्ट फिर से इसने हाई बनाया है, ये वाले हाई के आसपास का हमारा टारगेट होगा अप साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट फॉल दिखा सकता है, और तो किस लेवल तक आ सकता है जहां से बाइंग आई है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये आज का लो भी है, तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो फिर से इस एरिया के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर प्लान करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंट्राडे पर्पस से। अब चलिए इसके लिए मैं एनालिसिस कर देती हूँ और यहाँ पर जो है नए लेवल्स मार्क कर देती हूँ। तो कैसे मार्क करना है, इसको कर देती हूँ रिमूव इन सब चीज़ों को, ठीक है। यानी कि कल अगर मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे, अगर देखें तो ये आज का लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो आज का, और ये वाला हाई ये हमने मार्क कर लिया, और यहाँ पर ये हमने मार्क किया 0.5 और 6 का एरिया, ठीक है। तो इसके ऊपर बुलिश का व्यू, यहाँ पर बुलिश का व्यू रखेंगे और इसके नीचे
बेयरिश का। अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है? तो यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी है तो सबसे पहले हमारे पास इस बड़ी कैंडल का लो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आज का लो है ये, तो ये दो टारगेट होंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो जो कल का लेटेस्ट ये जो लो है ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और अगर मूव करता है अप साइड तो फर्स्ट हडल क्या बनेगा? फर्स्ट हडल क्या बनेगा? यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को फिर से लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाई बनाया है और यहाँ से फॉल दिखाया है, यहाँ से फॉल दिखाया है। तो प्राइस अगर अप जाता है तो किस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है? अगर मार्केट को बेरिश होना है तो किस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है? तो चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट ये जो हाई लगाया है ये हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आज का हाई है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया ये, और 0.5 और 6 का रेशियो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया है। तो प्राइस अगर अप जाता है तो यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से डाउन आ सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा यहाँ पर क्या होगा? ये वाला हाई, ये हाई नेक्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई। तो लगभग यहाँ पर दोनों हाई सेम है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का। तो अगर प्राइस अप जाता है तो फिर से क्या कर सकता है? फिर से रिजेक्शन फेस और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर बुलिश होना है तो इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। और अगर इसको बेरिश होना है तो हो सकता है प्राइस अप जाए, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से फॉल दिखा सकता है। और जैसे इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा इस तरह से हमारा क्या होगा? यहाँ पर प्राइस चेंज, और फिर ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और टॉपिक कैसा लगा। बहुत चीजें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन डिटेल में है, तो वीडियो को जो है आप जरूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया है तो वीडियो को फिर से देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और जो कॉन्सेप्ट है फिब रिट्रेसमेंट टूल का वो आपका क्लियर होगा। तो इन चीजों को जितना आप जो है लाइव मार्केट में देखेंगे फ्रेंड, उतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी। देखिए, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सीखे अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा बन जाएगा, तो देखिए इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। मार्केट में आपको टाइम देना होगा, लर्निंग पर फोकस करना होगा, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी और तभी आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, यानी कि पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और क्या चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।